मित्रों, भाषा शिक्षण के आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह से पुनः हिंदी अखबारों से हम हिंदी पढ़ने के अभ्यास पर, मतलब हिंदी पढ़ना सीखना, इसका अभ्यास करेंगे। आज का जो अंश हमने लिया है, यह अंश लिया है दैनिक जागरण से और विशेष समाचार है थल सेना के 30वें प्रमुख बने जनरल उपेंद्र द्विवेदी। यह आपका सामान्य ज्ञान का भी एक प्रश्न बनता है कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है फिलहाल। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं और इनकी संख्या कितनी है, तो ये 30वें हैं, 30th। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरल द्विवेदी के पास चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर तैनाती का लंबा अनुभव है। अर्थात जनरल द्विवेदी जी ने चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर काफ़ी समय तक काम किया है। जैसे वाक्य की प्रकृति में अगर परिवर्तन करने के लिए कहा जाए और आपको यह वाक्य दिया जाए, तो आप इस वाक्य के आधार पर इस प्रकार से, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप कर सकते हैं वाक्य का परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। उप सेना प्रमुख थे, मतलब जनरल द्विवेदी जी जनरल बनने के पहले उप सेना प्रमुख थल सेना का जो अध्यक्ष है, जनरल है, उससे ठीक एक सीढ़ी नीचे होते हैं। वर्तमान में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सेना में ये GOC इन सी इनको कहा जाता है, तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। देखिए, जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो कई ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के आ जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी के कुछ शब्द जैसे पद नाम हो गया, अगर उसकी हिंदी उपलब्ध नहीं है तो उसकी हिंदी करने की आवश्यकता नहीं रहती। द्विवेदी साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। देखिए, मध्य प्रदेश में द्विवेदी के पैतृक गांव में जश्न का माहौल। द्विवेदी जी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। देखिए, इनका जन्म जुलाई 1 जुलाई 1964 को मध्य प्रदेश के गांव गांव का नाम है मुड़ीला, मऊगंज में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री कृष्ण द्विवेदी, ये डिप्टी कलेक्टर थे। डिप्टी कलेक्टर भी यह प्रशासनिक शब्द है, इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ वर्षों पूर्व उपेंद्र द्विवेदी मुडिला गांव आए थे। उनके थल सेना के प्रमुख बनने पर मुड़िया में जश्न का माहौल है। देखिए, जब भी हिंदी पढ़ेंगे अक्सर हम लोग वर्तनी की अशुद्धि करते हैं हिंदी लिखते समय, अभ्यास नहीं है। उसके लिए बेहद ज़रूरी है, जो मैं अक्सर आपसे बात करता रहता हूँ, कि बोल बोल करके पढ़ें। जैसे यह अंश मैं बोल कर पढ़ रहा हूँ और बहुत तेज़ नहीं, धीमी गति से पढ़ेंगे। उनके पारिवारिक सदस्य कौन है? राजेश द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, शंकर नाथ द्विवेदी, विश्वेश्वर प्रसाद तिवारी, सुनील तिवारी और ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेंद्र सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन उनके लिए खुशियों भरा दिन होगा। चलिए, अब हम इस पर थोड़ी सी व्याकरण चर्चा करेंगे, वाक्य की बनावट आदि चीज़ों पर भी हम ध्यान देंगे। इसके पूर्व थोड़ा सा हम यह जान लें कि जनरल द्विवेदी जी, यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं मनोज पांडे जी से। तो जनरल द्विवेदी जी की एक खास बात है कि द्विवेदी जी सुरक्षा क्षेत्र की आधुनिकीकरण पर इन्होंने बहुत काम किया है। जैसे यहाँ देखिए, जनरल द्विवेदी ने महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में ग्रे जोन परिस्थितियों, ये जो ग्रे जोन है, ग्रे जोन का मतलब हो गया कि युद्ध और शांति के बीच की स्थिति। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, युद्ध और शांति के बीच की स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखिए, यहाँ आगे इनकी खासियत दी जा रही है। सुरक्षा क्षेत्र में आधुनिक और उभरती प्रौद्योगिकियों की गहरी समझ है तथा अभियानों की प्रभावशालिता। ये जो प्रभावशालिता है, प्रभावशालिता अंग्रेजी का शब्द इफेक्टिवनेस से आया है और शालिता लगा करके इसे विशेषण बना दिया गया है। किसका विशेषण? अभियान का विशेषण। अभियान यहाँ पर मूल शब्द है, अर्थात संज्ञा शब्द है। इसकी विशेषता प्रभावशालिता, प्रभावशाली से ता बनाया गया है।
के लिए सैन्य प्रणालियों, ये जो सैन्य प्रणाली है, सैन्य प्रणाली के लिए अगर आप अंग्रेजी का शब्द देखें तो यहाँ आता है डिफेंस सिस्टम में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग एवं एकीकरण करने के लिए। मतलब अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजीज जिसको कहते हैं, उनको प्रौद्योगिकियों कहा गया है। एकीकरण करने के लिए उनके पास एक विचारशील दृष्टिकोण है। विजन को यहाँ दृष्टिकोण कहा गया, अंग्रेजी का शब्द है विजन। सेना ने कहा यह दृष्टिकोण भारतीय सेना द्वारा आत्मनिर्भरता के माध्यम से अपने आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और क्षमता विकास की अंग्रेजी होती है कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी प्रयास के अनुरूप है। जनरल द्विवेदी विश्वास की संस्कृति, विश्वास का मतलब यहाँ विश्वास नाम नहीं है, फेथ जिसको कहते हैं, कि संस्कृति, संस्कृति के लिए कल्चर शब्द है, को बढ़ावा देने कनिष्ठ अधिकारियों के लिए अंग्रेजी का शब्द होगा जूनियर ऑफिसर्स के सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है कि मजबूत हो। सैन्य कर्मियों को लिखेंगे कि अदर रैंक्स जनरली सेना में प्रयोग करते हैं। अदर रैंक्स का मतलब होता है सैन्य कर्मियों के कल्याण और सेवानिवृत्त। ध्यान दीजिएगा ये जो निवृत्त शब्द लिखा हुआ है तो में हलंत है। सेवानिवृत्त अधिकारियों, रिटायर्ड ऑफिसर्स तथा वीर नारियां, यह एक शब्द है वीर नारी। वीर नारी किसे कहा जाता है? ऐसी महिला जो किसी सैनिक की विधवा हो, अर्थात किसी सैनिक, जो सैनिक शहीद हो गया हो, उनकी पत्नी को वीर नारी कहा जाता है। तो उनके कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी सेना के कमांडर के तौर पर जनरल द्विवेदी ने कहाँ कहाँ काम किया है? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान, मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आतंकवाद रोधी का मतलब होता है रोकने के अभियानों में संचालन किया है। इसके अलावा इन्होंने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं, उत्तरी सीमा का मतलब हो गया कश्मीर उत्तर में है, पाकिस्तान और चीन वाला जो हिस्सा है वह उसमें आ जाता है, वहाँ अभियान की संचालन किया है उन्होंने। और पश्चिमी क्या हो जाता है? पश्चिम क्षेत्र मतलब, जी हाँ, पश्चिम मतलब गुजरात का क्षेत्र हो गया, वहाँ अभियान के संचालन की योजना और क्रियान्वयन, क्रियान्वयन के लिए अंग्रेजी शब्द है इम्प्लीमेंटेशन, के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन। रणनीतिक जो शब्द है स्ट्रैटेजिक, इसके लिए अंग्रेजी शब्द है। मार्गदर्शन के लिए गाइडलाइन है। अभियान संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान जनरल द्विवेदी सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन के साथ जारी वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल थे। मतलब चीन के साथ वार्ता में भी द्विवेदी जी शामिल थे। वह भारतीय सेना की सबसे बड़ी सैन्य कमान के आधुनिकीकरण का, मैंने आपको बताया, मॉडर्नाइजेशन में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, यह स्लोगान भारत के आत्मनिर्भरता के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया था, के तहत स्वदेशी जो शब्द है इसके लिए अंग्रेजी शब्द है इंडिजीनस, हथियारों के लिए वेपन्स है, को अपनाने के अभियान का भी नेतृत्व किया है। यह तो कुछ अंश हो गए कि अंग्रेजी के शब्द, हिंदी के लिए अंग्रेजी का शब्द हमने देखा है। अब यह जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए मैं आपको थोड़ा सा भूगोल से भी परिचित कराऊंगा। चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कार्य करने का व्यापक अनुभव रखने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को भारतीय, अब यह जो चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं की बात की जा रही है, यह आप इस मैप में, नक्शे में देख सकते हैं। उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है जो कि थल सेना में 4 दशक, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, एक दशक मतलब 10 वर्ष, 4 दशक का मतलब होता है 40 वर्ष, सेवानिवृत्त, रिटायर को सेवानिवृत्त कहते हैं। जनरल, ये देखिए चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा, देखिए दो नियंत्रण रेखा LOC और LAC। LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह चीन के साथ है, और LOC जो है वह पाकिस्तान के साथ है। तो करीब 40 साल इन्होंने भी काम किया है।
इनको क्या क्या मिला है? परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है। यह शांति की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में नहीं, सैनिकों को दी जाती है, अधिकारियों को दी जाती है। उसके बाद है अति विशिष्ट सेवा पदक, मतलब आपके सेवा के आधार पर इसको दिया जाता है। यहाँ देखिए शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, ये कुछ शब्द हैं जिसकी हिंदी आपको मैं बताता हूँ।